नोरा फतेही से कैसे खुलेआम ठग लिए 20 लाख रुपए, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई। दुनिया का सबसे खतरनाक कंप्यूटर वायरस जिसने कुछ ही सेकंड्स में माइक्रोसॉफ्ट के मेल सर्वर को बर्बाद कर डाला था। क्यों हिंदू से मुसलमान बन गए AR रहमान। 26 मार्च 1999 को मेलिसा नाम के कंप्यूटर वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी थी। उस वक्त लोगों के हाथों में कंप्यूटर आए ही थे और लोग ईमेल का काफी ज्यादा यूज करने लगे थे। तभी डेविल एल स्मिथ नाम के इस हैकर ने ये खतरनाक वायरस बनाया। डेविड ने इसका नाम मेलिसा एक क्लब डांसर के नाम पर रखा। ये वायरस स्क्रीन पर मैसेज दिखाता था कि ये रही आपकी फाइल और इसे किसी को भी दिखाना मत। बस फिर इस मैसेज को खोलते ही ये वायरस एक्टिवेट हो जाता था। उसके बाद ये वायरस पूरे मेल सर्वर सिस्टम को क्रैश कर देता था। वायरस के सिस्टम के घुस जाने के बाद ये यूजर के मेल बॉक्स में मौजूद 50 लोगों को ठीक वही मैसेज भेज देता था। सब कुछ ऑटोमेटिकली होता था और ये लगातार लोगों का कंप्यूटर को यूज करता रहता था, जिससे इंटरनेट बहुत स्लो हो गया और बहुत सारी मेल कंपनीज के ईमेल सर्वर ओवरलोड हो गए। आखिर में माइक्रोसॉफ्ट को अपना मेल सर्वर बंद करना पड़ गया। इस वायरस से करीब $8 करोड़ यानी लगभग 520 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। नोरा फतेही जब कनाडा से एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर भारत आई थी तो एक कंपनी ने उन्हें 20 लाख रुपए का चूना लगा दिया था। दरअसल भारत में आने के बाद उन्होंने बॉलीवुड में अपना करियर बनाने के लिए एक कंपनी को 20 लाख रुपए दिए, लेकिन कास्टिंग कंपनी नोरा फतेही के साथ गलत सुलूक करती थी। उन्हें गंदे पहुंच देने के लिए कहा जाता था, जिसके बाद नोरा ने कंपनी को छोड़ना चाहा। जब नोरा फतेही ने उन कास्टिंग एजेंसियों से अपने पैसों की डिमांड की तो उन्होंने साफ साफ देने से इनकार कर दिया। उस वक्त नोरा फतेही कुछ भी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने इसके खिलाफ कुछ भी नहीं किया और उन्हें बिना पैसों के ही एजेंसी छोड़नी पड़ी। ये रुपए नोरा ने मेहनत करके एड से कमाए थे। नोरा फतेही एक शो को होस्ट कर रही थी, तभी कोरियोग्राफर टेरेंस लुइस उनके बट पर हाथ मारते देखे थे। उस दौरान तो नोरा बहुत ही नॉर्मल दिखाई दी और उन्होंने टेरेंस की इस हरकत का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बाद में ये वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया और सभी लोग टेरेंस को लताड़ने लगे, जिसके बाद नोरा ने भी बहुत करारा जवाब दिया। वीडियो में टेरेंस साफ साफ नोरा फतेही के हिप पर टच करते दिखाई देते हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सब TRP के लिए किया गया था और हो सकता है नोरा को अपने बट में हाथ मरवाने के लिए भी पैसे दिए गए हों। म्यूजिक से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले AR रहमान जन्म से हिंदू थे। आज अल्लाह रखा रहमान नाम से जाने जाने वाले बचपन में SS दिलीप कुमार के नाम से जाने जाते थे, लेकिन एक लंबी बीमारी के बाद दिलीप के पिता की मौत हो गई। परिवार बहुत परेशान था। परिवार के हालात कुछ खास नहीं थे, पर 23 साल की उम्र में रहमान के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें पूरी तरह से बदल दिया। दरअसल उस वक्त रहमान की बहन की तबीयत अचानक से खराब हो गई। काफी इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही थी, तो रहमान और उनका परिवार एक मुस्लिम पीर के पास गया। उस पीर ने उन्हें परिवार पर कुछ ऐसा करिश्मा किया कि परिवार की हालत सुधार होना शुरू हो गया। बहन की तबीयत में सुधार आया तो उनकी माँ बेहद खुश हो गई। इस घटना के बाद दिलीप की माँ ने सोचा कि उनके मुश्किल वक्त में उनका साथ इस्लाम ने दिया, जिसके बाद उनके पूरे परिवार ने इस्लाम को कबूल कर लिया। सचिन तेंदुलकर के नाम आउट होने का एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल ये बात 14 नवंबर 1992 की है, जब भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच खेला जा रहा था। मैच के दूसरे दिन सचिन 11 रन पर खेल रहे थे, लेकिन तभी वो रन आउट हो गए। लेकिन ऐसा रन आउट उस दिन से पहले कभी कोई नहीं हुआ था। दरअसल सचिन रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन जॉन रोड्स ने फुर्ती से गेंद उठाई और सीधे स्टंप पे मार दी। सचिन भी क्रीज पर पहुंच गए थे, लेकिन अंपायर ने आउट दे दिया। सचिन का मानना था कि वो पहुंच गए थे, जिससे अंपायर और सचिन के बीच काफी बहस हो गई, जिसके बाद अंपायर को न चाहते हुए भी क्रिकेट के इतिहास में पहली बार थर्ड अंपायर को डिसीजन देने के लिए कहा गया और आखिर में थर्ड अंपायर ने सचिन को रन आउट करार दिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि सचिन थर्ड अंपायर के द्वारा आउट दिए जाने वाले पहले क्रिकेटर हैं। MRF के एक शेयर ने लड़के को रातों रात करोड़पति बना दिया। दरअसल रवि के दादाजी ने सन 1990 में MRF कंपनी के 20,000 शेयर खरीदे थे। उस समय MRF के एक शेयर की कीमत 10 रुपए थी, तो उन्होंने 2 लाख रुपए में 20,000 शेयर खरीद लिए, जिसके बाद उन्हें पैरालिसिस हो गया और वे किसी को शेयर के बारे में कुछ बता नहीं पाए। उनका इलाज चलता रहा। जब वो थोड़ा ठीक हुए तो इलाज के लिए पैसों की कमी हो गई, जिसके बाद दादाजी को याद आया कि उन्होंने 20 साल पहले कुछ शेयर खरीदे थे। लेकिन जब रवि ने आज उन शेयर्स की वैल्यू पता की तो उसके होश ही उड़ गए। आज उन शेयर्स की कीमत शेयर मार्केट में लगभग 130 करोड़ रुपए है। राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहां शादी के बाद लड़कियों की विदाई नहीं होती बल्कि दूल्हे की होती है, यानी शादी के बाद लड़के को यहां पर घर जमाई बनकर रहना पड़ता है। इस गांव का नाम हिंगलपुर है, जो माउंट आबू से मात्र 10 किलोमीटर दूर बसा है। इस गांव को दामादों का गांव के नाम से जाना जाता है। जब लड़का अपने घर से विदा होकर इस गांव में आता है तो ससुराल की तरफ से उसे रोजगार के साधन भी दिए जाते हैं और साथ ही लड़की भी अपने घर में ही बोझ न बने, इसलिए यहाँ लड़कियों की पढ़ाई लिखाई पर खास जोर दिया जाता है। पढ़ाई के बाद उन्हें कोई न कोई हुनर जैसी सिलाई बुनाई भी सिखाई जाती है। ये परंपरा इस गांव में इसलिए शुरू की गई क्योंकि एक समय यहाँ लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा थी और लड़कों की बहुत कम, लेकिन इस प्रथा के बाद धीरे धीरे यहाँ पर लड़के आने लगे और यहीं पर बसने लगे।